यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पेपर में अगर हमने एक डॉट लगा दिया, नाउ हियर यू कैन सी एक स्केच पेन से लाइन ड्रॉ की गई है, और इसमें कैसे देखो वाटर राइज कर रहा है, सिर्फ बॉटम को ही इसके अंदर डाला गया है, एंड यू कैन सी वेरी वेल हाउ इट इज राइजिंग। ठीक है, ब्लैक कलर की है, ब्लैक स्केच पेन से करोगी तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो इसके डिफरेंट कलर सेग्रीगेट हो जाएंगे। ब्लैक अपने आप में प्राइमरी कलर नहीं है, ये कई कलर से मिलके बना है, ये ब्लू रेड और इन सबसे मिलके बना हुआ है। ओके, सो हियर वी हैव सीन दैट इज द क्रोमेटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट। नाउ some exciting experiment with chromatography. So we will see some more experiment like chromatography. अगर मान लीजिए आप एक साथ कई ऐसे करते हैं, स्केच पेन लेते हैं, तो देखो जी डिफरेंट स्केच के भी डॉट लगा सकते हो। तो इसी में डिफरेंट स्केच के डॉट लगा दीजिए। अलग अलग स्केच पेन है। एक में दो कलर मिक्स कर दिए देखने के लिए कि क्या होता है, ब्लू रेड एंड ब्लू रेड, और इसको एक पेपर में टेप लगा दिया। ये सिंपल टिश्यू पेपर है, और वाटर ले लिया एक कप में। And you can put this one inside so that the only bottom is dipped. So here you are seeing that the color components start rising. तो धीरे धीरे ये ऊपर उठने लगेगा। As water rises, various colors starts rising. तो आप इसमें देख लो डिफरेंट कलर्स राइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये देखो कितना बढ़ गया, अलग हो गया कि नहीं सारा कलर। नाउ we will also see chromatography with alcohol. तो कई बार अल्कोहल से भी आप कर सकते हो, तो भी देन ऑल्सो इट इज वेरी फास्ट। और इससे डिजाइन भी बनाई जा सकती है। नाउ
ये देखो एक और क्रोमेटोग्राफी देखें, हम इससे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। एक सिक्का लिया कॉइन और उसमें हमने अलग अलग कलर देखो कैसे कलर दूर भाग रहे हैं, बीच में पानी डाल दिया तो बीच में येलो रह गया और दूर दूर आप ये देखिए कलर्स जो है रेडियली भाग रहे हैं, क्योंकि हमने स्केच पेन से राउंड बनाया था। So various colors are and it is giving us a beautiful pattern. So now you have understood that how it separates various colors. Okay. So ये रेडियली भी की जा सकती है जैसे इसमें दिखाया गया। Now आप इसको चौक में भी कर सकते हो। Now chalk also can be used as a chromatographic technique like this. अगर आप चौक डाल दो, पहले चौक में आप क्या करें, मार्क बना लें एंड आफ्टर दैट ये डिफरेंट चॉक्स ले ली। ओके, डिफरेंट चौक को आप स्केच पेन से मार्किंग कर लें, तो ऐसे मार्किंग कर लो चारों तरफ। अब डिफरेंट कलर से जब आपने इसको मार्किंग कर ली तो पानी में डाल दीजिए। So whatever different components are there, they all be separated. अब आप इसमें देखिए वाटर में डालने से इसके कंपोनेंट सेपरेट होते चले जा रहे हैं and eventually it rises. जैसे हमने पेपर से किया था वैसे ही हम चॉक से कर रहे हैं। तो ये चॉक क्रोमेटोग्राफी है and it gives us a beautiful design. So chalk chromatography is also there. Okay, पेपर नैपकिन से भी कर सकते हैं। तो पेपर नैपकिन का हमने आपको बता ही दिया है कि पेपर नैपकिन का भी एक पैटर्न है, ये भी आप देख लें, फिर हम अगले में चलें। इसको ऐसे मोड़ लें और फिर पानी में डाल लें। इट इज सेम लाइक दैट, जैसे पहले था वैसे ही है। सो व्हाट हैपेंड लेटर, सो इट राइजेस एंड गिव्स अस ए ब्यूटीफुल पैटर्न विच कैन बी यूज्ड एज डिजाइनर पर्पस। तो ऐसा भी हो सकता है। नाउ अब देखो, आफ्टर क्रोमेटोग्राफी एज इट इज ए टेक्निक to segregate various colors, there is one more technique जिसको हमने देखा था सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। वो तो हमने दिखाई दिया था आपको कि किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम क्या करेंगे, दो चीज़ों का मिक्सचर रखेंगे, सोडियम क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का, तो क्या चीज़ सब्लीमेट होकर डिपॉजिट हो जाएगी माही, और क्या चीज़ चाइना डिश में रह जाएगी? हाँ, और सोडियम क्लोराइड नीचे रह जाएगी। सो ए मिक्सचर ऑफ सब्लीमेबल एंड नॉन सब्लीमेबल सॉलिड सॉल्ट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। विच काइंड ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फनल? तो अनुराग, सेपरेटिंग फनल से हम किस तरीके के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं? अनुराग, एम आई ऑडिबल?
Okay, now Karthik, tell what kind of mixtures can be liquid mixtures can be separated by using separating funnel. ऐसे दो लिक्विड जो है आपस में मिक्स नहीं हो सकते. हाँ, two non-miscible liquids can be separated by using separating funnel. That is which method is adopted for separating mixture by evaporation. So हम किस किस चीज़ के मिक्सचर को evaporation से अलग कर सकते हैं? Salt with water. Yes, in which one is volatile, one is vaporizable and other is non-vaporizable. एक तो वेपराइज हो जाए, इंक एंड वाटर, मतलब वाटर वेपराइजेबल है और दूसरी चीज वेपराइज नहीं होती. सो सच काइंड ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई सेपराइजेशन, इवेपरेशन. ऑयल इन वाटर को हम ऐसे नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे किससे करेंगे बताइए? घुमा के नहीं, अभी कोई और बताएगा, कार्तिक बता. सेपरेटिंग फनल हमने वीडियो दिखाया है आपको. so, अच्छा, ओके ओके. तो ऑयल इन वाटर को सेपरेटिंग फनल से, सेंट्रीफ्यूगेशन से मोस्टली कोलाइड्स को अलग किया जाता है, जैसे मिल्क है, ब्लड है. हाँ, ऑयल एंड वाटर सेपरेटिंग फनल. तो सेपरेटिंग फनल ले लीजिए, सेपरेटिंग फनल से हम इन्हें अलग कर सकते हैं. ऑयल ऊपर रह जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, फिर उसको बाद में बीकर में ले लो स्टॉप कॉक को खोल के. समझ में आई बात कि नहीं? जितने भी फिगर हैं सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके, नाउ अब देखो, नेक्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन. सो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन क्या है? दिस इज ए प्रोसेस इन विच, डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है कि ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाए उसको क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड्स of which both are volatile, in which दोनों के दोनों, both volatile का क्या मतलब होता है? that is vaporizable. volatile means जिसमें कि दोनों ही वेपराइजेबल हों. कैन बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन, दोनों वेपराइजेबल हों, कैन बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन. लेकिन ये मेथड कैसा है? सो इन दिस मेथड हमें क्या करना होता है? इन दिस मेथड, एक मिनट पेन देखता हूँ, पेन नहीं चल रहा है. Now, जैसे हमने क्या किया, इन दिस मेथड लिक्विड मिक्सचर इज बॉइल्ड, उसको गर्म किया जाता है. लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड अप टू, एक मिनट,
Now is it clear? Yes, sir. So in this liquid mixture is heated up to boiling point of one component, boiling point तक किया जाता है. Any one component whose boiling point is lower, whose जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वहां तक उसे हीट किया जाएगा. whose boiling point is lower. स्क्रीन ब्लर हो गया. सर स्क्रीन पूरी ब्लर हो गई. Okay. Is there any improvement or still blurred? सर अब ठीक है. बताइए, नहीं हो रही ठीक? सर पेज नो सर अब सर है. अभी यस ठीक सर क्लियर है. ठीक है. सो इसमें क्या करना होता है कि हीटेड अप टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपोनेंट हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर. जैसे कि अगर हमें मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड केरोसिन को, एसीटोन आप जानते हो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, और दूसरा क्या है केरोसिन ऑयल, जिससे कि स्टोव जलाया जाता है. सो क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ विल you separate a mixture of acetone, that is nail polish remover, nail polish remover, इसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड के ऑयल, केरोसिन ऑयल या फिर केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल या घासलेट भी कहते हैं. सो इसका करीब करीब 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है. तो इन दोनों का मिक्सचर कर लिया, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर और केरोसिन. तो हम इसको कैसे अलग करें? टेक द मिक्सचर इन राउंड बॉटम फ्लास्क. सबसे पहले आंसर क्या है कि इसको एक राउंड बॉटम फ्लास्क, कांच का फ्लास्क लो और उसमें इसको डाल दो. नाउ इसमें डालने के बाद इसको, ये जो चीज़ है एक स्टैंड में इसको हेल्ड कर लो. सो राउंड बॉटम फ्लास्क को टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड में इसको ले लीजिए. एंड आफ्टर दैट टेकिंग राउंड बॉटम फ्लास्क यू ऑल्सो कीप इट ऑन. इसको किसी वायर गेज पर रख दो, क्योंकि अभी हमें इसे हीट करना है. और वायर गेज को फिर ट्राईपॉड स्टैंड पे रख दो. ट्राईपॉड स्टैंड पे रखने के बाद इसमें फ्लेम दो. फ्लेम के लिए एक बर्नर होना चाहिए, इसको दे दिया. एंड नाउ इट इज़ हीटेड. तो फ्लेम पर इसे हीट किया, और हीट करने के बाद इसमें से एक ऐसा पाइप निकालिए. तो वो पाइप जाएगा कहाँ पर? दूसरे बीकर में, और बीकर में जाएगा, वहाँ इसे कलेक्ट करिए, इसमें से जो लिक्विड निकलेगा. नाउ द लिक्विड इज कलेक्टेड इन अदर बीकर. ये दिस इज अदर बीकर. तो इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ये गिरेगा और ये कलेक्ट होता जाएगा. हाउ एवर दैट लिक्विड इज सराउंडेड बाई सम अदर ग्लास वेयर, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर, जिसमें एक तरफ से बर्फ का पानी आएगा, आइस कूल वाटर, और दूसरी तरफ से, क्योंकि ये वेपर है ना, तो वेपर जब इसमें से उठेगी, और इसमें एक थर्मोमीटर डाल दीजिए, और थर्मोमीटर जो रहेगा दैट विल मीजर द टेम्परेचर ऑफ इनसाइड इट. तो इतनी ही फ्लेम हमको देनी है कि इसमें 56 डिग्री सेल्सियस तक ही थर्मोमीटर है, क्योंकि लोअर बॉइलिंग पॉइंट कितना है बताओ ऊपर से देख के? एक का 56 है और दूसरे का कितना है
90। 90। तो दोनों को नहीं बॉईल करना है, एक को बॉईल करना है। अगर 56 तक गर्म करोगे तो क्या उड़ जाएगा? एसीटोन की केरोसिन ऑयल, एसीटोन उड़ जाएगा। और एसीटोन जब वेपराइज होगा तो यहाँ पर हमने जो पानी रखा है आइस कूल वाटर, क्या उससे फिर से एसीटोन कंडेंस हो जाएगा? क्योंकि अगर आप कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, वो वेपर को कंडेंस कर देगा। तो कंडेंसर क्या करेगा? जो भी वेपर्स आएगी उसको फिर से लिक्विफाई कर देगा, उसकी सारी हीट ले लेगा। क्योंकि हम बर्फ़ का पानी डाल रहे हैं और वो यहाँ से लगातार निकलता जा रहा है। फिर वो क्या बन जाएगा? क्या? वो जो आप जिसके बीकर में रखे वो क्या बन जाएगा फिर कंडेंसर से निकल कर एसीटोन आएगा। क्योंकि 56 डिग्री पे किसका बॉइलिंग होगी बताइए? तो फिर ये एसीटोन यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? केरोसिन। तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको कहेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क। नाउ इसको बोलिए राउंड बॉटम फ्लास्क। एंड दिस इज क्लैंप, जिससे इसको आपने ये जोड़ा है, ये क्लैंप है। तो दिस इज क्लैंप। जैसे कि अभी ये यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये जिसमें आप पढ़ रहे हो ये भी एक क्लैंप ही तो है। ये देखो, ये यहाँ पर, सो दिस इज क्लैंप ओनली। ये दिस इज क्लैंप, ये चीज़ तो ऐसे ही क्लैंप है। वैसे ही चीज़ में हम पढ़ा रहे हैं आपको। ये पूरा एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हो द सेम सिस्टम इज़ देयर, सो यू कैन सी सच क्लैंप इज़ देयर। तो ये क्लैंप है, ओके। ये देखो क्लैंप लगा हुआ है ऐसे, इन दिस वे। सो दिस इज क्लैंप ओनली, ओके। नाउ अब हम देखेंगे कि जब ये चीज़ कर ली तो आगे क्या करना है। ये सारे इसके नाम हो गए, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। इसमें हाँ अभी ठीक हो जाएगा, अभी लिखते समय ठीक हो जाएगा। नाउ अब क्या? बर्नर लिख दो, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड। अब इसको हम लिखेंगे कि ये किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ। उसके पहले लेट अस सी व्हाट इज डिस्टिलेशन। इन दिस द मिक्सचर इज बॉइल्ड अप टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपोनेंट हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर एंड देन इट इज कंडेंस्ड। फिर उसके बाद क्या करेंगे? देन इट इज कंडेंस्ड। तो लोअर तक किया था, देन इट इज कंडेंस्ड। जो वेपर है उसको कंडेंस किया जाएगा एंड वन लिक्विड is collected in other beaker, और एक लिक्विड को अदर बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। एक लिक्विड को दूसरे बीकर में हम कलेक्ट कर लेंगे। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस, और हम उसे एक्सप्लेन करें और लिखें। Distillation. Now, see the process of distillation. We know that different methods are used for separation of different kinds of mixtures. But do you know how a mixture of two miscible liquids can be separated? Well, such a mixture can be separated by a method called distillation. Distillation is the process of separating miscible components of a mixture that do not decompose upon boiling and have sufficient difference in their boiling points. The process involves heating the liquid until boiling and then capturing and cooling the resultant vapors. The separation of liquids is usually achieved at their respective boiling points.
The more volatile component vaporizes at ये its जब इसमें boiling से जा point रहा है, and then then condenses in the यहाँ पर condenser, while the other cold water component है is left और फिर behind वो in the उसको cool distillation कर देता flask. है। Thus, separation of the mixture is achieved. और यहाँ दूसरी तरफ देखिए कलेक्ट हो रहा है। सो द कंप्लीट प्रोसेस आप देखें। Can you separate a mixture of acetone and water? Yes, it can be achieved by distillation. Let us have a look at the procedure of separation using distillation method. Firstly, take the mixture in a distillation flask fitted with a thermometer. Observe carefully how the apparatus is arranged. Then, heat the mixture slowly, keeping a close watch at the thermometer. के टेम्परेचर पर हीट See the करेंगे acetone 56 पे। vaporizing and then condensing in the condenser. ये कंडेंसर है। This दिस इज acetone कंडेंसर। can now be collected from the तो ये condenser cool outlet. वाटर है और वहाँ On हॉट the other वाटर hand, जो the लगातार आता water जा is रहा है। left behind in the distillation वाटर flask. इसमें रह जाएगा। Do you know there are several important applications of distillation? इस तरीके से Let us दिखाएगा और discuss लास्ट a में few देखिए ड्रिप important ड्रिप गिर ones. रही है। मैं फिर से दिखाता हूँ। How the apparatus is arranged. नाउ Then, heat the mixture slowly, keeping a close watch at the thermometer. See the acetone vaporizing and then condensing in the लास्ट condenser. में देखिए ड्रॉप ड्रॉप This गिरेगी। acetone can now be collected from the condenser outlet. ये दिख रहा है ड्रॉप On ड्रॉप, the other hand, the water is left behind. है ना। in लास्ट the में दिखा रहा था, फिर से condenser. देखना। This acetone can now be collected from the condenser outlet. ये दिख रहा है। On the other hand, the water is left behind in the distillation Okay. flask. सो इन दिस वे डिस्टिलेशन अकर्स। ये कंडेंसर हो गया, ये राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया, ये बर्नर हो गया, ठीक है, ये बीकर हो गया, ये स्टैंड हो गया। Processing to produce distilled beverages. अब हम देखेंगे कि हाउ दिस ऑल हैपेंस। वी शुड मेक ए नोट ऑन दिस। सो एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। उसको भी हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। टेक मिक्सचर ऑफ प्रोसीजर क्या है? टेक मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड केरोसिन ऑयल, ठीक है, इन राउंड बॉटम फ्लास्क and arrange it as per schematic diagram given in figure and arrange it as per diagram के हिसाब से अरेंज कर लें and start heating it। इसको हीट करना स्टार्ट करें। यहाँ इसको थर्मोमीटर लिख लें। सो थर्मोमीटर में ही किया। स्टार्ट हीटिंग इट अप टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। तो इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन तक करें। एसीटोन, ठीक है। So now we have heated it up to boiling point of acetone. Now ऐसा मैंने क्यों किया? As boiling point of acetone is lower than, किससे लोअर है? केरोसिन ऑयल। तो इसलिए मैंने एसीटोन तक किया, which is that is up to 56 डिग्री सेल्सियस तक किया। नाउ एसीटोन स्टार्ट बॉइलिंग अप। इससे क्या होगा? नाउ एसीटोन स्टार्ट्स बॉइलिंग। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप 56 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो
ऐसे केस में केरोसिन ऑयल बिल्कुल भी वेपराइज नहीं होगा, वो भी वेपराइज होगा, दोनों चीज़ें होंगी लेकिन वो थोड़ा धीमे धीमे होगा। सर आपने केरोसिन ऑयल के बाद क्या लिखा है? बोथ विल गेट वेपराइज, यहाँ पर क्या होगा, बोथ विल गेट वेपराइज। सो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज लोअर देन केरोसिन ऑयल, दैट मीन्स IE, अर्थात I का मतलब दैट इज अप टू 56 डिग्री सेल्सियस। IE बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि दैट मीन्स, कभी भी किसी चीज़ को समझाने के लिए आप IE इसको कहते हैं दैट मीन्स, ठीक है। अप टू 56 ऐसे लिख दिया जाता है IE, अप टू 56 डिग्री सेल्सियस। नाउ एसीटोन अब क्या होगा, स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड अलॉन्ग विथ सम ऑफ केरोसिन ऑयल, क्योंकि अगर घर में 25 डिग्री सेल्सियस है तो क्या पानी उड़ता नहीं है क्या, वेपराइज तो होगा ना। तो उसी तरीके से 56 तक ले जाओगे तो क्या कुछ केरोसिन ऑयल नहीं उड़ेगा, तो उड़ेगा। इसको 10 बार करना पड़ेगा तब जाके प्योरीफाई होगा। फिर जो यहाँ मिक्सचर इकट्ठा होगा उसको फिर से इसमें डालो और फिर से बॉईल करो, फिर से ले आओ, फिर से डालो, 8-10 बार करोगे तब जाके प्योरीफाई कर पाओगे, क्योंकि इसमें एसीटोन के साथ थोड़ा केरोसिन ऑयल भी आ जाएगा हर बार। सो व्हेन यू रिपीट इट सेवरल टाइम देन यू कैन सेपरेट all the kerosene oil from acetone. Acetone is costly, kerosene oil is cheaper. Now acetone starts boiling and after condensing after condensation यानी उसकी वेपर जब लिक्विड बन गई, it is collected in separate beaker, अलग से बीकर में वो कलेक्ट हो जाएगा। इट इज कलेक्टेड इन सेपरेट बीकर, ठीक है। इफ द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स देन हाउएवर के ऑयल इज लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट किसमें लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, इन राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल मुंह वाले फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। इफ द प्रोसेस इज रिपीट, देखो कैरोसिन तो इसी में आ जाएगा, यही है राउंड बॉटम फ्लास्क, क्योंकि उसका 90 डिग्री है, वो ज़्यादा उड़ नहीं पाएगा 90 डिग्री वाला। हम तो 56 तक गर्म कर रहे हैं, तो 56 तक सारा एसीटोन उड़ के इसमें आ जाएगा कंडेंस होने के बाद, और इसमें क्या बच जाएगा, केरोसिन ऑयल। और इसमें मिक्सचर किसका लिया है, ये अभी लेफ्ट लिखो, और जब शुरू में इसमें लिखो तो लिखो मिक्सचर ऑफ के ऑयल एंड एसीटोन, ऐसे लिखो क्योंकि उन दोनों का मिक्सचर लिया गया है। और एक तरफ लिखो आइस वाटर, और दूसरी तरफ क्या लिखो जो बाहर निकल रहा है, हॉट वाटर, क्योंकि हीट का एक्सचेंज होगा कि नहीं। तो अब देखिए, केरोसिन ऑयल इज लेफ्ट बिहाइंड इन राउंड बॉटम फ्लास्क इज इफ प्रोसेस इज रिपीटेड, प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, कई बार करना पड़ेगा, देन बोथ कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड। इन दोनों में कितने का डिफरेंस था टेम्परेचर में, बताइए। क्या ये डिफरेंस 34 डिग्री सेल्सियस का है? तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज 34 डिग्री सेल्सियस। क्या एसीटोन और प्लस वाटर, जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट इसका 56 डिग्री सेल्सियस है और इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, और इनका डिफरेंस कितने का है बताइए माही? 44।
कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाई दिस मेथड, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ एवर इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, तो हम क्या करें, अगर मान लो थोड़ा ही बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस है तब तो दोनों ही वेपराइज होने लगेंगे, फिर हम फंस जाएंगे। पिक्चर वाली पेज दिखा लीजिए हाँ सर, लास्ट में इफ इट इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स देन बोथ कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड। सर लिख रहे हैं सर। हाँ लिख लो। दैट इज हाउ एवर कैरोसिन ऑयल, उससे पहले kerosene oil is left behind in round bottom flask. If process is repeated several times, then both components can be separated. The component with higher boiling point will be left in round bottom flask, while lower boiling point will be left in beaker. ठीक है। The component with higher boiling point, जिसकी higher boiling point होगी वो कहाँ पे रिसीव करोगे, with higher boiling point राउंड बॉटम फ्लास्क लिखो, राउंड शेप नहीं, राउंड बॉटम। हाँ, द कंपोनेंट विद हायर बॉइलिंग पॉइंट किस में कलेक्ट होगा अनुराग? हाँ, with higher boiling point will be collected in round bottom फ्लास्क। बाकी जब कोचिंग में आओगे तो करके दिखा देंगे, फ्लास्क एंड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा गया है वो ऐसे लग रहा होगा, राउंड ही है ये। एंड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इन बीकर। बात समझ में आ गई? अब देखो, इफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर, अगर इनके बीच का डिफरेंस इन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, इफ डिफरेंस in boiling point of two components of a mixture is less than 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 केल्विन, एक ही बात है, क्योंकि जो केल्विन में डिफरेंस होता है वही डिग्री सेल्सियस में होता है। तो then it is not possible to separate them by distillation, क्योंकि दोनों एक साथ ही उड़ जाएंगे। पहली बात 56 डिग्री सेल्सियस करना ही बड़ा मुश्किल है। आप गर्म करने चलोगे पता चलेगा 56 करते करते थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा गई, वो 60 पहुंच जाएगा, फिर हटाने लग जाओ, फिर से लगाओ, तो ये बड़ा मुश्किल अरेंजमेंट है। अगर आप डिस्टिलेशन में टेम्परेचर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस थोड़ा रहा तो दूसरा वाला भी उड़ जाएगा। क्या वाटर अगर 90 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो उसके उड़ने की संभावना नहीं है, उसका भी तो वेपराइजेशन तेज हो जाता है। तो अगर दो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है तो दोनों ही उड़ेंगे, किसको रोक लोगे? तो देन दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, तो उसको आसवन विधि से नहीं अलग किया जा सकता है। देन दे, हाँ बोलो बोलो। नहीं, जैसे मान लो डिफरेंस की बात की जा रही है,
कि मान लीजिए एक का टेम्परेचर कितना है, एक का मान लीजिए 298 केल्विन है और दूसरे का टेम्परेचर है 277 केल्विन। तो बताओ इनके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ? 20, देखो 21 केल्विन हुआ। अच्छा 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो जरा, तो डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो 273 माइनस कर दोगे कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से भी 273 माइनस करो तो कितना आएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब डिफरेंस कितना आ गया? तो जो डिग्री सेल्सियस में अंतर होता है वही केल्विन में भी होता है। सो अगर मान लो किसी का डिफरेंस इतना ही है तो उसको डिस्टिलेशन से नहीं अलग कर सकते, क्योंकि दोनों एक साथ उड़ जाएंगे, उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। सो आप एक को वापस नहीं रोक सकते हो कि एक रुक जाए एक उड़े, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो दूसरा भी बॉईल करने लग जाएगा। कि रोक लोगे उसको? फ्लेम पे आपका कंट्रोल है क्या? फ्लेम तो ज़्यादा भी हो जाएगी थोड़ी सी तो ये दूसरा भी उड़ जाएगा। सो इफ boiling point difference is lesser, then these can not be separated by distillation। कभी डिस्टिल्ड वाटर के बारे में सुना है? डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाते हो? अगर आप कुकर के ऊपर जो सीट वो नोजल है उसमें एक पाइप लगाओ और उसको क्या है कि किसी ठंडे पानी से गुजारते हुए और उसके बाद फिर वो कंडेंस हो जाएगा और उसको दूसरे ग्लास में ले लो, तो ऐसा करके आप डिस्टिल्ड वाटर बना सकते हो। तो जैसे कि हमने एक कुकर लिया और कुकर में क्या कर दिया, यहाँ पर इसकी नोजल में एक हमने यहाँ पाइप लगा दिया और पाइप को हमने ठंडे पानी में डाला। ठंडे पानी में बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और ठंडे पानी में डालने के बाद इसको निकाला, इसके वेपर्स को, और इसको फिर एक ग्लास में कलेक्ट कर लिया। तो जो ये पानी गिरेगा टप 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 टप, वो कैसा पानी होगा? डिस्टिल्ड वाटर होगा कि नहीं? और इसी को स्टोव पर रख दो। तो ऐसा करने से इसको एक स्टोव पर रख दीजिए कहीं पर, तो ये कुकर में जो पानी बॉईल हो रहा है देन दैट कैन बी डिस्टिल्ड वाटर। और यहाँ पर क्या रख दो बीच में जिसमें से आपने पास किया है, यहाँ पर आइस भर दो, इसमें बिल्कुल आइस डाल दो कि ये पानी बिल्कुल इसकी सारी हीट चली जाए। सो आइस क्यूब्स। तो घर में भी किया जा सकता है। क्या आपने और कभी डिस्टिल्ड वाटर देखा है कि नहीं? बोलो। तालाबों में ये सही बता रहे हैं कि क्लाउड्स में, क्योंकि जो पानी यहाँ नीचे से वेपराइज होता है वो पॉन्ड्स में भी तो होते हैं। ये हाँ ये ठीक बता रहे हैं कि बादलों में, कि जैसे नीचे से पानी जो उड़ता है वो ऊपर, अनुराग पॉइंट्स में बोल रहा है। वो गलती से बोल रहा है, उसका कहने का मतलब बादल ही है। तो वो ये बताना चाहता है कि व्हेन वाटर गोज अप देन इट गेट कंडेंस्ड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्लाउड्स। तो वहाँ पर से फिर जब वो प्रेसिपिटेट होकर फिर से नीचे गिरेगा एक साथ जुड़ के, प्रेसिपिटेट का मतलब फिर वो बूंदें जुड़ जाती हैं, देन इट इज़ डिस्टिल्ड वाटर ओनली। सो जो वाटर गिरता है वो डिस्टिल्ड वाटर है। अब हवा में जो गंदगी है उसकी वजह से वो थोड़ा सा बदल जाता है। अदरवाइज अगर आप बहुत ऊंचे पहाड़ों में देखो तो जो पानी की बारिश होती है वो प्योरली डिस्टिल्ड वाटर है। समझ में आ गई बात? क्योंकि वो तो वेपराइजेशन से मिला है। ओके। और डिस्टिल्ड वाटर घर में जो इन्वर्टर बैटरी है उसमें भी डाला जाता है। सो इट कैन बी सेपरेटेड बाई, कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर डिफरेंस कितने का है देन इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन। इन दिस केस इन्वर्टर में एक तो होता है कि बैटरी एसिड होता है और प्लस वाटर भी हर 6 महीने में 4 महीने में डालना पड़ता है, वो डिस्टिल्ड वाटर है। सो इन दिस केस एडिशनल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज नीडेड।
fractionating column is needed। तो हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम चाहिए। ये क्या होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम? मान लो अगर हमारे पास केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर है, सो हाउ विल यू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल? अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एसीटोन भी ले सकते हो, एसीटोन, जो कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 56 डिग्री सेल्सियस, एंड पेट्रोल जिसका कि 80 डिग्री सेल्सियस है। तो कितने का डिफरेंस हुआ? सर आपने एडिशनल के बाद क्या लिखा है? एडिशनल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज नीडेड। एक अलग से कॉलम की जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की जरूरत पड़ जाएगी। 24 डिग्री का है। तो इसमें कितना आ गया? दैट इज 34 आ गया, 24। Just 24। हाँ, डिफरेंस इज 24 डिग्री सेल्सियस। सो इसके लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अबव राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क में मैंने इनका मिक्सचर ले लिया है ये, और मिक्सचर लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक ऐसा ग्लास का अलग से एक कॉलम लिया है जिसके अंदर कांच की गोलियां डाल दी हैं। कंचे देखे आपने, ग्लास बीड्स बाजार में मिलते हैं कांच के, जिससे बच्चे खेलते हैं। तो वैसी ग्लास बीड्स डाल दिया। आप अपने बुक में देखो वो बना भी हुआ है, तो उसमें इस तरीके की ग्लास बीड्स पड़ी रहेगी। पेज नंबर 22। तो दिखा आपको, इतना हमने और कर दिया, बाकी सब सही है। फिर इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर दैट इज, इसको बंद करके फिर यहाँ से, और इसमें एक अलग से भी थर्मोमीटर डालने के लिए कुछ सिस्टम होता है, चाहे यहाँ पर बना हुआ हो कि यहाँ पर एक कैविटी रहती है विच कैन रिसीव थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर अलग से भी डाला जा सकता है और उसमें टेम्परेचर सेट किया जा सकता है, थर्मोमीटर। सो इन दिस वे वी कैन मेक अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बाकी देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो। कहीं कहीं तो ऊपर ही थर्मोमीटर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा भी किया गया है कि इसी में थर्मोमीटर लगा दिया गया है, दूसरी बुक में ऊपर में, तो ऊपर ही लगा दो। एस चांद में ऊपर लगाया गया, आपकी बुक में तो थर्मोमीटर दिखाया गया, ऊपर ही दिखाया गया है। सो इसी में एक थर्मोमीटर यहाँ लगा दो, ये है थर्मोमीटर। सो दिस इज थर्मोमीटर। और यहाँ पर एक स्टैंड लगा दीजिए जो कि ये पूरा होल्ड करेगा राउंड बॉटम फ्लास्क को और इन सबको होल्ड करेगा। सो एवरीथिंग विल बी हेल्ड बाय दिस स्टैंड। वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी बहुत नाजुक होता है, बच्चे लोग तोड़ देते हैं। कई बार आपके यहाँ एक प्रैक्टिकल होता है, वो कांच का होता है, जरा सा इधर उधर हुआ नहीं कि टूट जाएगा। सो इट इज़ डेल्ट विथ वेरी केयर, क्योंकि ये ग्लास है और ग्लास के अंदर ग्लास बीड्स हैं। और इसके बाद इसको हीट करना है। हीट का यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर 56 डिग्री आएगा, 56 डिग्री। और यहाँ से जो निकल रहा है तो फिर कंडेंसर से जा रहा है और कंडेंसर से जाएगा। आफ्टर दैट इट इज़ कलेक्टेड समवेयर एल्स, ये ऐसे। सो नाउ इट इज़ कलेक्टेड इन सम बीकर, ठीक है। तो ये बीकर में ऐसे सर आपने
ये, हाँ, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, कंडेंसर। कंडेंसर लगा दीजिए, जो कि इसमें बिल्कुल आइस कोल्ड पानी डाले, एक तरफ से जाएगा आइस कोल्ड पानी और एक तरफ से यहाँ से ये इस तरीके से, और यहाँ पर भी ये वो पाइप है, वो पाइप आपका लगा हुआ है कहीं पर। सो दिस इज आइस कोल्ड वाटर and this is hot water. So ice cold water is directed and hot water is coming out of this. So in this way it exchange the heat and condense the vapors. अब जरा देखो, मान लीजिए ये हमारे पास किस किस चीज़ का मिक्सचर है, ठीक है, दिस इज मिक्सचर, और राउंड बॉटम फ्लास्क को भी हेल्ड कर दो ये, क्योंकि नहीं तो आपस में हिलेगा डुलेगा यहाँ पे, तो इसलिए इसको तो यहाँ हेल्ड कर ही दो, और इसमें भी इसको हेल्ड कर दीजिए, दोनों को हेल्ड कर दो, तो कोई चीज़ ये बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज मिक्सचर किसका है, ये मिक्सचर ऑफ एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर एंड पेट्रोल। तो ये 56 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ये 80 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर दोनों उड़ेंगे, लेकिन जब उड़ेगा पेट्रोल तो रास्ते में जब एसीटोन मिलेगा तो एसीटोन उससे बोलेगा, मान लीजिए आप 70 डिग्री सेल्सियस का पेट्रोल उड़ गया और तभी इस ग्लास बीड से नीचे गिरने लगा। कभी भी आपने ढक्कन रख के देखा है पानी के ऊपर, तो जब पानी के ऊपर ढक्कन रखते हो तो क्या होता है, क्या उससे पानी ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे गिरने लगता है गर्म करने के बाद? तो इसी तरीके से जब इस ग्लास बीड से एसीटोन टकराएगा तो वो अपनी हीट इसको दे के लौटने लगेगा, ग्लास बीड को अपनी हीट दे देगा ना, तब थोड़ी ना उड़ पाएगा। देन इट जब ये वापस लौटने लगेगा और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा तब तो नहीं उड़ पाएगा। फिर ये इस पेट्रोल से कहेगा तुम तो 70 डिग्री के हो और मैं 50 का हूँ, तुम अपनी हीट मुझको दे दो, क्योंकि हीट मूव्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वो इससे हीट ले लेगा और खुद उड़ जाएगा और पेट्रोल को वापस भेज देगा। यानी जितनी सरफेसेस हैं, जितनी कांच की गोलियां हैं, वहाँ पर पेट्रोल को एसीटोन से सामना करना पड़ेगा, लौटते हुए एसीटोन से, और अपनी हीट को दे देना पड़ेगा। भाई तुम 56 ले लो, थोड़ी भी दे देगा तो एसीटोन उड़ जाएगा, फिर पेट्रोल लौट आएगा। क्योंकि इतने सारे हर्डल्स हैं तो पेट्रोल क्या ऊपर जा पाएगा, बताइए। और इन केस एक्सीडेंटली एसीटोन इज फॉलिंग बैक, तो वो हीट गेन किससे करेगा? हाँ, मिक्सचर से कर लेगा, पेट्रोल से। मान लो गलती से पेट्रोल उड़ गया ज़्यादा टेम्परेचर पर, सो इफ पेट्रोल इज हैविंग एक्सेस टेम्परेचर, ज़्यादा भी ना लो, मान लो 60 डिग्री है पेट्रोल का टेम्परेचर, वो उड़ गया, सो एट दैट टाइम इट विल टेक 6 डिग्री सेल्सियस एंड वेपराइज, एसीटोन उड़ जाएगा, पेट्रोल को नीचे भेज देगा। सो देयर आर वेरियस एक्सचेंजेस सरफेस, दैट्स वाई इट इज़ नॉट feasible for petrol to get evaporated, and every time it is evaporating, it has to give its heat to acetone and facilitate acetone to get vaporized, and the rising petrol repeatedly come back to round bottom flask। ये वापस इसी में फिर से गिर जाएगा, बार बार ऊपर उठेगा, लेकिन अपनी हीट ये एसीटोन को दे देगा। जो एसीटोन नीचे गिर रहा होगा इसे टकरा टकरा के, हमने दिखाया नहीं कि यहाँ देखो ये गिरते हैं पानी की बूंदें जब गर्म करो तो, लेकिन वो गिर नहीं पाएगा क्योंकि जो ऊपर उठने वाला पेट्रोल है उससे वो हीट लेके फिर ऊपर चला जाएगा। इट इज़ ए काइंड ऑफ परपिचुअल पुश। उसको एक तरीके का पीछे से ड्रिफ्ट मिलेगा पेट्रोल की वजह से कि तुम जाओ हम लौटते हैं, क्योंकि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट पर। हाँ पूछिए क्या? कॉर्क है तो लीक ना हो, जैसे एसीटोन यहाँ ऐसा ना उड़ उड़ के हवा में फैल जाए। हाँ क्या? हाँ तो कॉर्क इसीलिए लगाए ना, क्योंकि यहीं से वेपर्स इधर उधर भाग जाएंगी तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा पेट्रोल और एसीटोन का, पूरी लैब में वो फैल जाएगी। क्या तुम अपने मिक्सचर को उड़ा के हवा में देना चाहते हो?
अभी तो इसके ऊपर भी ढक्कन रखोगे कि मेरा उड़ ना जाए, या बोतल में कलेक्ट करोगे, ऐसे खुला थोड़ी ना छोड़ दोगे। 56 डिग्री का ऐसे ही लीक हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा तो टीचर पूछेगा इतने ग्राम दिया था कहाँ गया बाकी, तो क्या जवाब दोगे बताइए, है ना। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो ये जो चीज़ हमने बताई इसमें ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसका नाम क्या है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। बाकी सब ठीक है, बाकी राउंड बॉटम फ्लास्क है, मिक्सचर दिखा दिया, यहाँ जो होगा वो एसीटोन होगा, यहाँ जो होगा वो कंडेंसर होगा। अच्छा आपके में थर्मोमीटर बहुत हल्का हल्का दिखाया गया है ऊपर में, उसे डार्क कर लेना। सो कंडेंसर, तो ये कंडेंसर हो गया, बाकी सब चीज़ें ठीक है। नाउ लेट अस सी वन वीडियो ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कि ये होता कैसे है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, Fractional distillation is used for the separation of a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling points is less than 25 Kelvin. The apparatus for fractional distillation is similar to that of simple distillation, except that a fractionating column is fitted in between the distilling head and the RB flasks. Materials required: mixture of ethanol and water, 250 ml and 100 ml RB flasks, stand with clamp, fractionating column, distilling head, porcelain chips, thermometer adapter, water condenser, vacuum adapter, and heating mantle. Procedure: take a mixture of ethanol and water and pour it into a 250 ml RB flask. Take some porcelain chips and put it into the mixture. Now, connect a fractionating column to the RB flask and clamp it. Connect a distilling head to the fractionating column and a thermometer adapter containing thermometer to the distilling head. Connect a water condenser to the outlet of the distilling head and clamp it. Now, connect a vacuum adapter to the water condenser and a 100 ml RB flask to the vacuum adapter. Now, connect a fractionating column to the RB flask and clamp it. Connect a distilling head to the fractionating column and a thermometer adapter containing thermometer to the distilling head. Connect a water condenser to the outlet of the distilling head and clamp it. Now, connect a vacuum adapter to the water condenser and a 100 ml RB flask to the vacuum adapter. Clamp the RB flask and place it in a beaker containing water. Now, connect a rubber tube between the inlet of the condenser and the tap to allow the cold water to enter. Connect another rubber tube to the outlet of the condenser to pour the hot water from the condenser to the sink. Open the tap so that water flows through the tube and fills the condenser and then comes out through the outlet. Set the temperature of the heating mantle and heat the contents of the RB flask. At 78 degrees Celsius, ethanol vaporizes and the vapors rise through the fractionating column
and pass through the condenser, and condensation takes place, and ethanol gets collected in the receiver flask in the liquid form, and water is left behind in the distillation flask. Therefore, the separation of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin and can be done only by fractional distillation. Since ethanol in water forms an azeotrope, the distillation has to be repeated to obtain the pure components. फिर से देखो ये In the distillation flask. Therefore, the separation of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin and can be done only by fractional distillation. Since ethanol in water forms an azeotrope, the distillation has to be repeated to obtain the pure we have seen components. the fractional My name is distillation. Sarana, and I recommend you Simply Piano. Now, let us see the animation of this. Take an example. Separation of acetone and benzene by fractional बेंजीन एक डिओड्रेंट है जो हम लोग difference अपने in boiling परफ्यूम points लेते of हैं. acetone, whose Acetone boiling and point benzene is का. आप देखो. 329 Kelvin, and fractional distillation using ये column fractionating column. Let's see how this can be done. The mixture is taken in the distillation flask. Fractionating column is ये है inserted fractionating between column. distillation flask और ये and distillation Liebig flask water है. condenser. ये कंडेंसर है, ये डिस्टिलेशन flask is फ्लास्क heated है, on ये water फ्रैक्शनेटिंग bar. कॉलम है, ये थर्मामीटर है. At a steady temperature of stand 329 है, Kelvin, clamp with- acetone distills out and is collected as first fraction in the receiver. तो इस तरीके से यहाँ दिखाया The गया है. vapors of benzene are cooled in the column. तो आपको एक and आइडिया liquid लग गया benzene कि किस trickles तरीके से down होता है. back. Now we will write about it कि किस तरीके से ये this procedure is adopted. एक चीज और देख लें Simple distillation and fractional distillation. फिर आगे बढ़ें. It's how to use the simple ये देखो. distillation technique नीचे to बर्नर है isolate the solvent from an organic solution. और ये कलेक्ट हो रहा है, डिस्टिल होता जा रहा है एक एक ड्रॉप ठंडा होने के The बाद. second ये part fractionating demonstrates column how to दिख रहा है आपको? separate propanol and water from rubbing alcohol by fractional distillation. हाँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे पहले था, तो इसलिए इसमें कुछ खास नहीं. Simple distillation, सिंपल डिस्टिलेशन low दिखाया while गया है. boiling. इसमें सिंपली किया है दो चीजों के मिक्सचर को. Add some anti-bumping तो granules बस to उसको the देख लें कि solution. कैसे Hold the किया water गया है. condenser with a joint clip. अब देखो कैसे है ये. If a joint clip is not available, a rubber band may be तो used to रबर fix the बैंड से यहाँ से condenser ज्वाइन position. कर दिया कि लीक ना हो वेपर. तो Support बाकी the सब water कुछ वही है. condenser with an तो iron इसका clamp. पूरा डायग्राम देख लें कि क्या क्या हो रहा है. ये कंडेंसर है और let us Connect the see. steel receiver to the water condenser and secure the steel receiver with a joint clip. जब इनका ये आप देखो Adjust it बर्नर to ऑन an किया. अब appropriate देखो. temperature for heating the mixture. यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये कंडेंस Check हुआ, whether all the क्योंकि joints are इसमें देखो tightly ट्यूब लग fitted. रही ना ठंडा पानी के लिए. And the अब whole फिर set बाद of में apparatus ये is जाके not collect हो tilted. जाएगा. ये बर्नर है, ये देखो वेपर्स उठे, ये वेपर उठ रहे हैं और इस पे थर्मामीटर लगा है. And after that it become When the cooler. distillate starts to come out, adjust the temperature of the heating mantle to control the distillation So rate. this cool water will make it as a vapor and condense, and drop by drop it will be collected into another conical beaker. ये conical beaker है. Otherwise simple flat beaker भी होता है, but it is a Discard the conical first few drops of distillate. ठीक है, first Change few for drop a हटा clean दिया, conical flask and to then it is collect the taken so that distillate. there is no contamination. और जो भी यहाँ पर होता है डिस्टिल होकर उसको डिस्टिलेट कहते हैं. Whatever is collected that is distillate. जैसे फिल्टर होने के Record बाद the जो कलेक्ट होता है उसे क्या distillation कहते हो? फिल्ट्रेट. जैसे आप
टी स्ट्रेनर से चाय छानती हो तो चाय क्या है? Never let the round bottom flask dry out when वैसे ही जो performing a डिस्टिल होके आया distillation. उसको क्या कहोगे? डिस्टिलेट, ठीक है। और Siphon यहाँ with a पर joint clip. अब ये फिर से देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का भी If एक इन्होंने बनाया separation. है। ये पूरा फ्रैक्शनेटिंग Discard कॉलम। the first few drops of distillate. सो Change for a clean conical flask to collect the distillate. हियर It means that the first fraction has been completely distilled okay, out. I think you would have understood this fractionating column. Let us write about it. तो क्या आप मुझे बताएं कि अगर हमको अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर अलग करना है तो हम डिस्टिलेशन से अलग करें कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? ना, हाँ, क्यों? यस, क्योंकि अल्कोहल और प्लस वाटर, दोनों का डिफरेंस क्या है सर? चेक करें। अल्कोहल विस्की को कहते हैं जिसका कि 78 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इनके टेम्परेचर का डिफरेंस कितने का है? क्या अल्कोहल में पानी मिलाया जा सकता है? तो फिर इस अगर मिल गया है और आप फिर से प्योरीफाई करना चाहते हैं तो व्हाट मेथड वुड यू प्रीफर, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? अगर मान लो एसीटोन है और पेट्रोल है तो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अल्कोहल एंड वाटर है तो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो इसमें खास कोई मेथड नहीं है। ओनली व्हाट वी हैव टू डू दैट दिस इज ए काइंड ऑफ डिस्टिलेशन मेथड। ये क्या है? This is a kind of distillation process in which an additional column called fractionating column is used. And mixture is किस चीज का मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ, हमने देखा था एसीटोन एंड पेट्रोल। एसीटोन एंड पेट्रोल इज हीटेड, उसको हीट करना है अप टू टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। कितने टेम्परेचर तक करना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, जो कि कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस। इट इज हीटेड अप टू टेम्परेचर ऑफ 56 डिग्री सेल्सियस। नाउ आफ्टर both the vapors start rising, after both vapors, किसकी vapors? That is acetone and petrol start rising, exchange of heat, उनके बीच में एक exchange होता है। Exchange of heat takes place between them, at fractionating column. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उनके बीच में हीट का एक्सचेंज होगा। And acetone will successfully vaporize and petrol will come down after condensation. एसीटोन तो उड़ जाएगा और पेट्रोल नीचे आ जाएगा। सो एसीटोन will vaporize
petrol comes down या falls down after condensation. Now vapors of acetone is collected in other beaker in form of liquid आफ्टर पासिंग थ्रू कंडेंसर. जब वो कंडेंसर से पास होंगी तो वो वेपर क्या बन जाएंगी? एंड पेट्रोल विल बी लेफ्ट बिहाइंड. और पेट्रोल क्या हो जाएगा? पेट्रोल विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन राउंड बॉटम फ्लास्क. तो ये बात है. बाकी इसके तो हम पीडीएफ भेज देंगे आपको. सो दिस इज द मेथड. द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर आल्सो कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. हाँ बोलो. अगर ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है तब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला सीधा निकल जाएगा, दूसरा रह जाएगा. और अगर कम डिफरेंस है तो दोनों उड़ेंगे, दोनों कलेक्ट होंगे. फिर वहाँ पर फिर 60-40 के रेशो में कलेक्ट होंगे. ऐसे सेपरेशन से आपको कोई फ़ायदा होगा? तो इससे अच्छा है कि एक कॉलम लगा दो जो हीट एक्सचेंज करे और 95 और 5% के रेशो में इकट्ठे हों. फिर से 1-2 बार और डालोगे पूरा प्योरीफाई हो जाएगा. तो इसमें ये डिफरेंस है कि in this only fractionating column is used to ensure that other liquid does not vaporize. नहीं तो उसके भी वेपराइज होने के पूरे चांस हैं. लेकिन उसमें जो कांच की गोलियां डाल दी हैं तो वो क्या करेगा? अल्टीमेटली वो जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उसको उड़ने नहीं देगा वेपराइज होने, और उसकी सारी हीट कम बॉइलिंग पॉइंट वाले को ही दे देगा और वो उड़ता चला जाएगा. क्योंकि गोलियां गर्म हो जाएंगी 56 डिग्री सेल्सियस तक उससे हीट ले लेके, और एसीटोन को देती जाएंगी कि तुम उड़ो. और 56 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल तो उड़ नहीं सकता, वो नीचे गिर जाएगा. तो हीट का एक्सचेंज होता है, इसीलिए बीच बीच में पेबल्स डाले गए हैं. और नहीं तो अगर सिंपल डिस्टिलेशन है तो अगर उसमें डालते तो पेट्रोल भी उड़ जाता, एसीटोन भी उड़ जाता, दोनों वहाँ इकट्ठे होते 60-40 के रेशो में. वो चीज़ तो ठीक नहीं है ना. तो हीट एक्सचेंज के लिए ऐसा किया जा रहा है कि जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला है वही वहाँ पहुँचे और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कहीं ना कहीं एसीटोन से टकरा जाए और अपनी हीट उसको दे दे और लौट आए. तो वो उसको हीट दे देगा, वो 56 पे पहुँच के उड़ जाएगा और इसकी हीट कम हो जाएगी, नीचे गिर जाएगा. बोलो बात समझ में आई? तो एक्सचेंज सरफेस मिल रही है ना एक्सचेंज की, जहाँ हीट एक्सचेंज हो, जबकि डिस्टिलेशन में वो सरफेस मिल नहीं रही है. तो ज़्यादा अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, मान लो एक का 50 डिग्री सेल्सियस है और एक का 150 है, तो क्या यूज़ करोगे? 50 पे गर्म करो, वो उबल जाएगा, वो उड़ जाएगा, ये रह जाएगा 150 वाला. लेकिन कम का है, एक 50 का है और एक 55 का है, तो आप क्या फ्लेम कंट्रोल कर ले जाओगे क्या? बोलोगे हम तो 50 तक ही गर्म कर देंगे, ऐसा कर पाओगे? जहाँ 50 वाला बॉयल हो रहा है 55 भी बॉयल हो जाएगा, दोनों बॉयल हो जाएंगे. कि किसी तरीके से कोई आपके पास तरकीब है. सो ऐसे केस में तरकीब क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करो जहाँ पर उनके बीच में हीट का एक्सचेंज होगा और जो लो वाला है वो वेपराइज हो जाएगा, हाई वाला वापस आ जाएगा. समझ में आ गई बात? तो यही करते हैं. मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, that is boiling point 78 degree Celsius and water boiling point इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल विस्की.
इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है, इट कैन बी सेपरेटेड बाई, इज सेपरेटेड, अदरवाइज इथेनॉल प्राइम रिएजेंट है। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिएजेंट है इथेनॉल, इससे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, इससे कम से कम 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। सो दैट्स वाई इट इज ऑफ प्राइम सॉल्वेंट। तो सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन बुक तो पूछ रही है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आप कर रहे हैं, सो इज देयर एनी यूज ऑफ डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सो यस, देयर इज यूज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो पहली चीज क्या है एप्लीकेशन में? अभी आजकल ऑक्सीजन जो निकाली जा रही है एयर से, किस मेथड से निकाली जा रही है? दैट इज सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट्स अलग किए जा सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ये देख लो, लिक्विड ऑक्सीजन लिखी है कहीं? तो यही दी जा रही है, जो भी कोरोना के मरीज हैं उनको जो ऑक्सीजन दी जा रही है वो कौन सी ऑक्सीजन है? दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें क्या क्या हो रहा है? कहीं कंडेंसर दिख रहा है आपको? तो फिर हम समझ लें इस फिगर को। नाउ देयर इज ए फिगर गिवन ओवर हियर, तो इस फिगर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ इसमें? सबसे पहले जो एयर थी उसको फिल्टर से पास किया, फिल्टर से पास किया। फिल्टर से पास करने से उसकी डस्ट, डर्ट, वो सारी चीज़ें निकल गई, और फिर उसके बाद उसे कंप्रेस किया। कंप्रेस करने से क्या होगा बताओ? एयर को अगर कंप्रेस करोगे, पास आने लगेंगे क्या? हीट हो जाए? हीट भी हो जाएगी क्या ऐसा करने से? बहुत हो जाएगी। जैसे आप पंप से हवा भरते हो तो पंप कितना गर्म हो जाता है, छू के देखो, तो वो हीट हो जाएगी। हीट होने के बाद इस हॉट एयर को, ये लिखा है हॉट एयर, पढ़ो, देखो इसमें लिखा है हॉट एयर, है ना, बुक में भी लिखा होगा। तो इस हॉट एयर को हम किससे पास करते हैं? इसको कंडेंसर से पास करते हैं। ये देखो यहाँ पर वाटर क्या हो रहा है, निकल रहा है, और ये ठंडा पानी आ रहा है, फ्रीजिंग कोल्ड। तो ये हॉट एयर चारों तरफ है, हॉट एयर चारों तरफ है, और इसमें से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जा रहा है। तो उससे क्या होगा? हॉट एयर क्या ठंडी हो जाएगी? रेड को यहाँ पर गर्म दिखाया गया, ब्लू को ठंडा। सो ये अब कूल हो गई, कूल हो गई और कंप्रेस भी हो गई। कंप्रेसर से आपने पिस्टन लगा के इसे खूब कंप्रेस किया, और साथ ही साथ ये ठंडी भी हो गई। अच्छा, ठंडी होने के बाद इसको क्या किया? यहाँ एक सेपरेटर है, तो इसको एक्सपेंड किया। जैसे रिफिल से अगर आप क्या करो, फूको, तो क्या होता है बताइए? इफ़ यू ब्लो थ्रू रिफिल, और हाथ में लो, ऐसे फूकते हुए हाथ में लो, देखो ठंडी हवा आ रही क्या? फूको हाथ में तो, और ऐसे मुंह खोल के लो तो देखो तब गर्म हवा आएगी। हवा फेंको और फूक के लो, तो जब ये हवा एक्सपेंड हुई तो क्या कूल हो जाएगी? पहले से ही कूल थी क्या, और कूल हो जाएगी? तो ये जानते हो कितनी कूल हो जाएगी? -29 डिग्री सेल्सियस तक। जीरो से, वाटर से भी ठंडी, -29। और ये ड्राई आइस के तौर पर अलग हो जाएगी। ड्राई आइस तो हमने देखी है, वाइट कलर की होती है कि नहीं? तो ड्राई आइस जब ये एक्सपेंड करेंगे कूल हो जाएगी। फिर हम और बाकी बची हुई चीज़ों को और आगे भेजेंगे, और इसको और पतले नोजल से एक्सपेंड करेंगे। अब कमाल देखो, और भी पतला नोजल। अब इस बार तो और तेज़ी से एक्सपेंड किया गया। इसको कहते हैं जेट एक्सपेंशन। एक्सपेंड हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया कि जेट की रफ्तार से एक्सपेंड हुआ है। इट इज़ सडनली एक्सपेंडिंग, और इतना एक्सपेंड हुआ कि तुरंत ऑक्सीजन लिक्विफाई हो गई, कूल हो गई। कितना कूल हो गई जानते हो? ये -290 डिग्री तक कूल हो गई। पहले तो -29 तक हुआ था, और अब कितना हो गया? अब हुआ, अब ये देखो ऑक्सीजन का कितना है, -183। तो -183 तक कूल हो गई, ऑक्सीजन लिक्विफाई हो गया। फिर और उसके बाद आर्गन -186,
उस तक कूल हुआ, और फिर नाइट्रोजन माइनस 196। तो अच्छा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा कूल है, और जो सबसे नीचे है वो क्या होता है, गर्म। जैसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमने कहा था ना, पेट्रोल नीचे रह जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा, एसीटोन। तो ऊपर ठंडी चीज़ और नीचे गर्म चीज़, क्योंकि मतलब ऊपर कूल। तो नाइट्रोजन है 190 माइनस का 196, माइनस का मतलब और कूल हो गया ना, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो माइनस का मतलब है इट इज़ वेरी कूल। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यही है, नाइट्रोजन को यहाँ कलेक्ट कर लिया और -186, आर्गन को यहाँ कलेक्ट कर लिया और -183, यानी 0 से निगेटिव चलो कूल में, तो -183 तक जाओ तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, और 3 डिग्री कूल करो -186 तक जाओ तो ऑर्गन मिल जाएगी, और कूल करो तो और 186 से कितना और नीचे कूल करो, 10 डिग्री, तो फिर नाइट्रोजन मिल जाएगी। दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम। सो इन दिस वे वी हैव कलेक्टेड nitrogen gas. So what is this schematic diagram? Let us see it. In this we separate various components of air. तो हम इसको वीडियो से देखेंगे कि how the various components of air can be separated with each other. Now separating components of air. With bunches of children remember the concepts forever. No. Separation of components in air. Air is a mixture of several gases, and these can be separated by fractional distillation. This is brought about by compressing and cooling of air and allowing it to slowly warm up in a fractionating column. Air is first passed through a filter to remove impurities like dust particles. Filtered air can be separated by fractional distillation. This is brought about by compressing and cooling of air and allowing it to slowly warm up in a fractionating column. Air is first passed through a filter to remove impurities like dust particles. Filtered air is passed through compressors and it is compressed to very high pressures around 200 atmospheres. Compressed air is passed through a freezing unit where it is cooled to about -200 degrees centigrade. This is The cooled and compressed air passes through a separator when carbon dioxide gas solidifies and is separated as dry ice. The air which is now free from carbon dioxide is forced through an expansion jet where it liquefies. This liquid air is allowed to slowly warm up in a fractionating column. Nitrogen first boils at -196 degrees centigrade and is separated. The argon, which boils at -186 degrees centigrade, is collected. Oxygen, which has a higher boiling point, is left behind and is collected separately. नाइट्रोजन। तो ये समझ में आ गया आपको, ये फिगर क्या है। तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट वेरियस Topic. Tyndall. by this method. Now this method involves a filter. तो सबसे पहले एक फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर से जब एयर जाएगी तो एयर को किससे पास कराएंगे, दैट इज कंप्रेसर से। तो कंप्रेसर क्या करेगा, यहाँ पर कंप्रेसर इसको, यहाँ पर 2 पिस्टन हैं, वो गैस को क्या कर देगा, कंप्रेस करेगा, जो भी गैस आएगी उसको कंप्रेस करेगा। सो नाउ अब ये देखो, इन दिस वे फिल्टर बना दिया, कंप्रेस कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, कंप्रेस करने के बाद जो हॉट एयर है दैट विल बी पास्ड थ्रू, एक हम यहाँ कंडेंसर बनाएंगे। सो कंडेंसर में हॉट एयर डालेंगे, वो कूल हो जाएगी,
इसके अंदर एक हमने ट्यूब डाल दिया है, सो दैट ट्यूब इज, इसमें कूल है, आइस कूल वाटर, सो कूल वाटर है। अब इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा ये बनाओ, तो ऐसे जब बनाएंगे तो ये, आफ्टर दैट तीसरा बनाओ, तो इससे ये दिखेगा कि क्या हो रहा है। फिर इसके बाद ये बनाओ और फिर ये निकाल दीजिए, तो ये दिस वे यहाँ पर दिख रहा है कि द कंडेंसर से गैस निकल जा रही है, एंड वॉट एवर हॉट गैस इज एंटरिंग इन दिस, आफ्टर कूलिंग डाउन इट कम्स आउट फ्रॉम दिस पैसेज, यहाँ से निकल गई। और ये है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, दिस इज फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, और फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है। और फिर यहाँ से जो गैस निकली, ये वाटर आउट, आफ्टर दैट इट इज पास्ड थ्रू सेपरेटर, तो सेपरेटर से इसको पास करो। सेपरेटर में एक और लगा हुआ है जिससे कि CO2 निकलेगी, तो टेक आउट CO2 फ्रॉम दिस पैसेज, एंड नेक्स्ट सेपरेटर में से जो भी गैस हैं, इट इज़ टू बी पास थ्रू जेट नोजल, इसको जेट नोजल से पास कराओ। अच्छा, जो यहाँ पे निकली है वो ड्राई आइस है, जेट नोजल से पास होने के बाद ये लिक्विड एयर बन जाएगी। अब ये लिक्विफाई हो गई, इतना कूल हो गई कि लिक्विफाई हो गई। लिक्विफाई होने के बाद ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में दो अलग अलग जगह है। हमने क्या किया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में यहाँ पर तो हमने ऑक्सीजन का रख लिया सिलेंडर, ये तो यहाँ ऑक्सीजन आ गई, ये ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन, और यहाँ N2 और यहाँ आर्गॉन AR, एंड दिस इज, ये जो लिक्विड, ये लिक्विड एयर है, इसको दिखा दो, लिक्विड एयर। और ये क्या है, O2, ये क्या है, ऑक्सीजन है, दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड लिख दो, एंड दिस इज सेपरेटर, ओके। एंड यहाँ से जो गैस आई वो कैसी है, कोल्ड कंप्रेस्ड गैस, और यहाँ से जो गैस आई वो कैसी है, हॉट गैस, हॉट कंप्रेस्ड गैस। ये क्या है, एयर अंडर प्रेशर, इसको कहेंगे कंप्रेसर, इसको क्या कहेंगे, कंडेंसर, ये कंडेंसर हो गया। और ये क्या हुआ, फिल्टर, और ये क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। इतनी बात है, समझ में आ गई पूरी बात। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे इस फिगर की भी प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी हमारे समर वेकेशन स्टार्ट होगी। ओके, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई तो कभी मॉर्निंग की क्लास भी लेनी होगी तो ले लेंगे। ओके, दैट आई विल कवर इट। और सर कल के टेस्ट में तो मैथ में सर 2.3 के आगे से ही आएगा ना? एग्ज़ाम